हेलो दोस्तों, मैं आज फिर एक बार आपके सामने एक नया जॉब अपडेट लेकर आया हूँ। आज का ये जॉब अपडेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन। वो 962 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर इस पोस्ट के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट इस डिप्लोमा या ग्रेजुएट होना चाहिए सिविल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और एज लिमिट है इसका अप टू 32 ईयर्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन से ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट है। और एज रिलैक्सेशन है एज़ पर एप्लीकेबल नॉर्म्स, और इसका लास्ट डेट है एप्लीकेशन का 18 अप्रैल 2024। आइए हम डिटेल्स देखते हैं वैकेंसीज के बारे में। तो ये 962 वैकेंसीज जूनियर इंजीनियर्स के लिए है। इसके लिए सैलरी और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट एक बार देख लेते हैं। इसका पे स्केल है ₹35,400 टू ₹1,12,400 लेवल 6। ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। जैसे कि हमने देखा, एज लिमिट अप टू 32 ईयर्स है। ये रिलैक्सेशन विल बी एज पर एप्लीकेबल गवर्नमेंट नॉर्म्स। कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो वो हम आगे डिटेल्स देखेंगे। क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है डिग्री, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए सिविल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और कुछ पोस्ट के लिए 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट भी चाहिए। तो आइए हम डिटेल्स देखते हैं कौन से ऑर्गेनाइजेशन में कौन से पोस्ट है। तो पहला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है। उसमें दो अलग अलग पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा या फिर बी सिविल चाहिए कैंडिडेट, और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, और एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स है। और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए डिप्लोमा या बी चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स है दोनों पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है ब्रह्मपुत्र बोर्ड। उस उनको रिक्वायरमेंट है जूनियर इंजीनियर सिविल का, और यहाँ पर कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स। तीसरा ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर वाटर कमीशन। इसके लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल चाहिए, डिप्लोमा या फिर बी मैकेनिकल में होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा या बी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स। चौथा ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, या सेंट्रल पीडब्ल्यूडी इस नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए दो पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसमें कैंडिडेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। और जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए कैंडिडेट डिप्लोमा इन सिविल होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पर अप टू 32 ईयर्स है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन। इसके लिए भी पोस्ट जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है और जूनियर इंजीनियर सिविल। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहिए कैंडिडेट का, और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है डायरेक्टरेट जनरल क्वालिटी एश्योरेंस नेवल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, DGQA। इसके लिए जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, डिप्लोमा या बी चाहिए मैकेनिकल, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा या बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। एज लिमिट अप टू 30 ईयर्स। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर कैंडिडेट डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल चाहिए। और दूसरा है जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए। एज लिमिट है यहाँ पर अप टू 30 ईयर्स। फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है मिलिट्री इंजीनियर सर्विसेज, MES के नाम से भी जाना जाता है वो। यहाँ पर दो अलग अलग पोस्ट है। पहला है जूनियर इंजीनियर सिविल, यहाँ पर डिप्लोमा या बी सिविल चाहिए कैंडिडेट,
और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और दूसरा है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, यहाँ पर डिप्लोमा या बीई चाहिए मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और 2 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस चाहिए। और लास्टली नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल का रिक्वायरमेंट है, और कैंडिडेट डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, और अप टू 30 ईयर्स एज लिमिट है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 475, और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है ये पोस्ट्स। सिलेक्शन प्रोसेस इस प्रकार है। इसके लिए एग्जामिनेशन स्कीम जो है, इसमें पेपर 1 और पेपर 2, दो अलग अलग पेपर्स कैंडिडेट्स को अपेयर करना है। पेपर 1 में 2 घंटे का है, 200 क्वेश्चन कुल मिला के 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। उसमें 3 अलग अलग सेक्शंस है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 50 क्वेश्चंस 50 मार्क के लिए। दूसरा है जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चंस 50 मार्क के लिए। तीसरा है जनरल इंजीनियरिंग, इसमें पार्ट ए, बी और सी डिपेंडिंग अपॉन योर क्वालिफिकेशन। सिविल एंड स्ट्रक्चरल या इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी आपका क्वालिफिकेशन होगा उसके ऊपर 100 क्वेश्चन 100 मार्क के लिए होंगे। पेपर 1 के लिए निगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और पेपर 2 होगा 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन 300 मार्क के लिए। ये भी जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर होगा, पार्ट ए, बी, सी डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। सिविल एंड स्ट्रक्चरल या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे होगा आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा मार्क्स का, कैंडिडेट्स के जो भी स्कोर रहता है कैंडिडेट्स का वो नॉर्मलाइज स्कोर किए जाएंगे, और कट ऑफ मार्क उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा उसके आधार पर किया जाएगा। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस इस प्रकार है। एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपया, और इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट लिंक आप इस समय आप स्क्रीन पर देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इस लिंक को दिया है, और उसके नीचे है एप्लीकेशन लिंक। और इसका लास्ट डेट है 18 अप्रैल 2024। तो जो भी इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ज़रूर इस मौके का फ़ायदा उठाइए, और गवर्नमेंट जॉब जो करना चाहते हैं उनके लिए ये सुनहरा मौका है। तो ये जॉब अपडेट आपको कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी प्रतिक्रिया हमें कमेंट द्वारा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले जॉब अपडेट्स आपको रेगुलरली प्राप्त हो, और आपके ड्रीम जॉब सर्च में उससे सहायता हो। धन्यवाद।